30-30, 40-40 सीट्स है और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं? 80-80 हज़ार, 1-1 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है कि हमारी मेहनत उस लायक हो रही है? ये चीज हमको एनालिसिस करना होगा। आपको मोटिवेट करता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ, एक अंदर की बात बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। हेलो एवरीवन, कैसे लोग? तो यार आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन पेपर 2 बीआर, जो कि फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन होने वाला है फॉर 2022। इसके लिए क्या एक पूरी सीट मैट्रिक्स की कहानी रहने वाली है। कहानी से बोलने का मतलब ये कि कुल मिलाकर ओवरऑल बात करते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं, फॉर जेईई मेन पेपर 2 से एडमिशन देते हैं, और उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है और वहां पर एडमिशन लेने के लिए कितने कट ऑफ की हमको रिक्वायरमेंट होगी। मेन चीज ये पर ये है कि यार हमारे पास आगे आने वाली 2 से 3 वीडियोस के अंदर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की आज से, जिसके अंदर कुल मिलाकर 4 वीडियोस होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो की इसके अंदर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाटा कॉलेज के टॉप कॉलेज की कट ऑफ के बारे में और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। ठीक है, ये 3 से 4 एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी यार, जो कि हमको इस वाली वीक के अंदर ही खत्म करनी है। इस सीरीज का मेरा मेन मोटिव मकसद ये है कि हम लोगों को यार एक चीज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं दबा के, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन अगर हम कोई आइडिया हो साथ साथ में कि जिस कॉलेज के बारे में हम सोच कर चल रहे हैं, जहां पर हम जाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कि वहां पर जाने के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वहां पर, और वहां पर एग्जैक्टली पहुंचने के लिए मुझे कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना मेरा एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ये हमको दिमाग में लेकर चलना चाहिए, ताकि इसके हम अच्छी खासी और बराबर से अच्छे से मेहनत कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज मेरी मेन इस सीरीज का मोटिव है। कुल मिलाकर 4 वीडियोस होगी। स्टार्ट करते हैं पहले इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करें जेईई मेन पेपर 2 कॉलेजेस के बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है उसकी वीडियो के लास्ट में मैं बात करूंगा कि कितना एक सिलेक्शन रेशियो यहाँ पर रहता है, कि नंबर ऑफ सीट्स जितनी है इसमें एडमिशन लेने के लिए सिलेक्शन रेशियो कितना रहता है, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और कितने परसेंट स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं। माफ करना, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमको वीडियो छोटी में खत्म करना है। ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहले अपन बात करेंगे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कि जेईई मेन पेपर 2 के एडमिशन देते हैं, जो कि पूरे इंडिया में टॉप जिनका नाम आता है वो है कौन से? ये 3 कॉलेजेस हैं। पहला कॉलेज है एसपीए दिल्ली, नेक्स्ट जो है एसपीए भोपाल, और तीसरा जो है एसपीए विजयवाड़ा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इन सब चीजों को समझने से पहले कुछ 2 से 3 टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टर्म्स मतलब ये, पहला चीज होती है कि ऑल इंडिया सीट्स, ऑल इंडिया कैटेगरी की। ऑल इंडिया को समझने से पहले अपन समझते हैं होम स्टेट और अदर स्टेट। एक होता है एचएस होम स्टेट, एक होता है ओएस अदर स्टेट। होम स्टेट सीट और अदर स्टेट सीट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा। ठीक है, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हर एनआईटी या फिर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एनआईटी एसपीए वगैरह, जो कि पीछे मैंने नाम लिखे हैं, इन सभी के अंदर 2 तरह की सीट्स होती है। पहली होती है होम स्टेट कोटा और एक होता है अदर स्टेट कोटा। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं पर्टिकुलर नाम लेता हूं एनआईटी वीएनआईटी नागपुर, तो वीएनआईटी नागपुर हमारे पास है महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सब इस वीएनआईटी नागपुर में एडमिशन अगर ले रहे हैं तो उनको होम स्टेट कोटा, मतलब वो होम स्टेट के हैं, एनआईटी उस स्टेट के हैं जहां पर एनआईटी है, तो उनको होम स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है। और होम स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन मिलने का मतलब ये कि वहां पर उनकी जो कट ऑफ रैंक है वो थोड़ी सी लो जाती है, कम जाती है, बोलने का मतलब ये। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा एक मौका मिल जाता है, थोड़ा सा उनके नंबर अगर कम भी हो तो भी उनका एडमिशन आ जाता है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन थोड़ा फर्क पड़ जाता है होम स्टेट होने की वजह से। तो जितनी भी एनआईटी, जितने भी कॉलेज लिखे हुए, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत बड़ा एक फायदा मिलने वाला है यहाँ पर। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो भी होम स्टेट। अभी अपन बात करेंगे नंबर ऑफ होम स्टेट की सीट्स कितनी है और अदर स्टेट की सीट्स कितनी है और टोटल सीट्स कितनी है। नेक्स्ट जो है वो अदर स्टेट। अदर स्टेट मतलब होता है कि उस एनआईटी के अलावा बाकी आप किसी भी स्टेट के अंदर हो तो आपको वहां पर एडमिशन लेने के लिए अदर स्टेट कैटेगरी में आप आओगे और उस कैटेगरी से हमको वहां पर एडमिशन मिलता है। हमारी जो रैंक कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जाती है एज कंपेयर टू होम स्टेट। ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, एक और चीज रह गई, कौन सी? ऑल इंडिया। भैया ऑल इंडिया क्या होती है? जहां पर ऑल इंडिया उसको बोलते हैं कि होम स्टेट अदर स्टेट का मतलब ठीक है, किसी की कम जा रही किसी की हाई जा रही है। ऑल इंडिया मतलब ये होता है कि किसी की कोई होम स्टेट या कोई अदर स्टेट नहीं होता, यहाँ पर सब लोग बराबर होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एसपी भोपाल, मतलब एसपी भोपाल जहाँ पर है, मतलब एमपी जहाँ पर भी है, ठीक है, एमपी में, तो एसपी भोपाल के अंदर जितनी भी यहाँ पर सीट्स है ऑल इंडिया के अंदर, वो जितनी भी 94 सीट्स है, तो ये सब ऑल इंडिया में काउंट की जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप भोपाल के हो या फिर आप एमपी के हो, चाहे कहीं की भी हो, आपको बराबर समान माना जाएगा और आपकी कट ऑफ सबकी सेम होगी। ठीक है, यहाँ पर होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं होगा। यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप कॉलेज जो आता है सबसे इंडिया में, जिसको बात करते हैं बीआर के लिए टॉप कॉलेज आता है, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा है किसकी? वो है कौन सा? एसपी दिल्ली। यहाँ पर जो है कितनी कुल मिलाकर हमारे पास ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर एडमिशन होता है। यहाँ पर जो भी सीट्स सारी ऑल इंडिया सीट्स है। ठीक है, 132 कुल मिलाकर ओवरऑल यहाँ पर सीट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकंड पे जो कॉलेज है वो है भोपाल, एसपी भोपाल। एसपीए का मतलब इसको पता नहीं, बता देता हूँ। एसपीए का मतलब होता है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि इंडिया के टोटल मिलाकर 3 टॉप कॉलेजेस हैं। पहला दिल्ली में, सेकंड भोपाल है और थर्ड वाला जो है वो है कहाँ? विजयवाड़ा के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी? 94 है, 94।
ये 3 यहाँ पर टॉप कॉलेज आते हैं एसपीए के, जो कि पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए हैं और बच्चे बहुत सारे यहाँ पर पहले एडमिशन के लिए प्रायोरिटाइज करते हैं अपने कॉलेजेस को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, ये तो बात हुई इन 3 की। अब चलते हैं यहाँ पर जो कि किसकी एनआईटीज के बारे में। कुल मिलाकर 9 एनआईटीज है जो कि आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन देती है। ठीक है, 9 एनआईटीज है। 9 के अंदर पहली बात करते हैं कौन सा, एमएनआईटी जयपुर। ये एनआईटीज मैंने सीरीज वाइज नहीं लिखी है, ये टॉप टू बॉटम नहीं है, ये मैंने ओनली रैंडम लिखा है। ये 3 जो है वो सीरीज वाइज है, ठीक है, रैंकिंग वाइज है, ये रैंकिंग वाइज नहीं है। इनकी रैंकिंग हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। एमएनआईटी जयपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर नंबर ऑफ सीट्स है 77। इसके अंदर से होम स्टेट की सीट्स है वो कितनी है 38 और अदर स्टेट 39। यानी अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपके पास 38 सीट्स के अंदर मौका मिलता है, और अगर अदर स्टेट्स हो तो 39 सीट्स है, टोटल मिलाकर 77 सीट्स। ऐसे कि एमएनआईटी भोपाल के अंदर कुल मिलाकर 100 सीट्स है, जिसके अंदर से 50 होम स्टेट और 50 अदर स्टेट, दोनों में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी कैलीकट, जिसके अंदर 59 सीट्स है, 30 फॉर होम स्टेट एंड 29 फॉर अदर स्टेट सीट्स है। एनआईटी हमीरपुर भैया 58 सीट्स, ऐसे करके 47, 29 होम स्टेट और अदर स्टेट, 24 होम स्टेट, 23 अदर स्टेट। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, ये 3 जो ऐसी एनआईटी है, एनआईटी रायपुर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, ये तीन रैंकिंग जो होती है एनआईटी की, ये ऊपर टॉप 6 के बाद आती है नीचे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हो एनआईटी रूरकेला, जिसके अंदर 20 सीट्स है, इसके अंदर 10 फॉर होम स्टेट, 10 फॉर अदर स्टेट, बहुत कम सीट्स है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी ट्रिची, इसके अंदर 57 सीट्स है, 29, 28। वीएनआईटी नागपुर 78 सीट्स, 39 फॉर होम स्टेट, 39 फॉर अदर स्टेट, 50-50% है। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसटी शिवपुर। आईएसटी शिवपुर यार एक ऐसा कॉलेज है जो कि एनआईटी तो नहीं है पर लेकिन एनआईटी की कैटेगरी में आ जाता है, जिसके अंदर 24 सीट्स है, इसके अंदर 12 होम स्टेट, 12 अदर स्टेट की सीट्स। यहाँ तक कि भैया बात क्लियर है। इन्हें सब कॉलेज के होने की बात कुल मिलाकर 9 तो एनआईटीज होगी, प्लस 10 आईआईटी शिवपुर, उसके अलावा प्लस 3 होगी, 13 कॉलेजेस तो ये हो गए, और कुल मिलाकर 3 कॉलेजेस और है, कुल मिलाकर 16 कॉलेजेस हैं जो कि जेईई पेपर 2 के ऊपर परफेक्टली एडमिशन देते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, बाकी 3 कॉलेज कौन से हैं, वो पहला तो है मिजोरम यूनिवर्सिटी, जहां पर फिर से ऑल इंडिया कैटेगरी में एडमिशन होता है, यहाँ पर होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं SMVDU कटरा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको बोलते हैं यार श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर भी ऑल इंडिया को एडमिशन मिलता है, जो कि कितने कुल मिलाकर 17 सीट्स और 15 सीट्स है, बहुत कम सीट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट कॉलेज जो है वो है कौन सा, बिट रांची। ये कॉलेज थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये कॉलेज थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया सीट्स भी है, जिसके कुल मिलाकर 22 सीट्स है, और यहाँ पर एक होम स्टेट की सीट अलग है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 19 सीट्स है। कुल मिलाकर ओवरऑल बात करें तो 41 सीट्स मिलाकर यहाँ पर आपको मिलती है बिट मेजरा के अंदर। ये एक अलग सा कॉलेज है। ठीक है, इसकी कॉलेज की एक खास बात है कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की सीट्स नहीं है, यहाँ पर ओबीसी वालों को एडमिशन नहीं मिलता, यहाँ पर ओनली ओपन कैटेगरी और SC/ST वालों को एडमिशन मिलता है बिट्स मेजरा के अंदर। और सबसे मेन बात है कि इस वाले कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली बच्चे प्रीफर नहीं करते इतना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते तो ये तो कुल मिलाकर जो कॉलेजेस है वो हो गए 16 कॉलेजेस। 16 कॉलेज जो है ये यहाँ पर एक जो आपको अलग से इनकी काउंसलिंग होगी, इन सबकी कॉलेज की काउंसलिंग एक साथ होती है। कहाँ पर काउंसलिंग होती है, कब होगी, ये आपको अपडेट टाइम से टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेन जो मोटिव है वीडियो का ये है कि हमको बताना कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी कम है। अब भैया मेन जो बात करते हैं पूरी इस वीडियो का एक समरी बात करते हैं मिलाकर, कि जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स अपन ने काउंट करी, ये सब जो सीट्स है इसको अगर मैं मिलाकर देखता हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स भैया कितनी हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली बात करता हूँ तो 1000 के आसपास सीट्स हैं भैया, अप्रोक्सीमेटली 1000 की सीट्स। अब ध्यान सुनते जाना क्या बोलना चाह रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है बात करता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है जो कितनी है 1000 से इनको काउंट करने के बाद, जितनी भी एनआईटी जितनी भी एसपी है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि कितने मिला के कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो वो बात करते हैं कितनी, अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास। तो अगर मैं इसको सिलेक्शन रेशियो देखूं तो अप्रोक्सीमेटली बात करूंगा तो लगभग आप मान के चलो 1.2 से लेकर 1.5% तक हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो भैया 1.2 से लेकर 1.5% ही सिलेक्शन रेशियो होता है जेईई मेंस पेपर 2 के अंदर। पर लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि कुल मिलाकर अगर आपके रैंक अंडर 2000 भी है तो भी आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, अंडर 2000 भी, क्योंकि जिनके 1000 सीट्स होने का मतलब ये है कि जितने की टॉप रैंकर्स होते हैं 1 to लेकर 1000 वो सबके सब तो एडमिशन लेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक साइड ऑप्शन लेकर चलते हैं, वो भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि अगर उनका दूसरा कॉलेज में अच्छा कॉलेज मिल जाता है या दूसरी उनकी ब्रांच मिल जाती है तो वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। तो सबके सब 1000 तो भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो 1000 सीट्स तो है पर लेकिन टॉप रैंकर्स 1 से लेकर 1000 वाले सबके सब एडमिशन नहीं लेते हैं, आधे पढ़ते एडमिशन लेते हैं। तो अगर बात करता हूं मैं टॉप 2000 के अंदर हमारी अगर रैंक आ जाती है तो भी हम यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर लेकिन अगर हम टॉप 2000 के अंदर की बात करें, थोड़ा सा और एकदम बाउंड्री की बात करें, तो अगर आप ये मान सकते हो लगभग 1600
1600 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर आपकी रैंक 1600 या 1600 के अंदर है, मतलब हमको 100% इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन में आराम से चांस रहने वाले हैं। 1600 के अंदर हमको रैंक चाहिए होगी। अब भैया अगर इसकी बात करें 1600 और इसकी, तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है इसकी बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना 2% है, जो कि मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिलेक्शन रेशियो भैया कितना है, 2% या 2 से कम ही है, 1.5 मान के चलो आप, या 2% मान के चलो, इससे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो नहीं है। हमको आना हो तो इसके अंदर आना होगा। अब यहाँ पर डीमोटिवेट की बात नहीं भैया, किस नंबर ऑफ सीट्स भी कितनी कम है, 30 40 सीट्स है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं, 80 हज़ार 1 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है कि हमारी मेहनत उस लायक हो रही है, ये चीज हमको एनालिसिस करना होगा। इस वीडियो का मतलब आपको ये है बोलने का। और आगे आने वाले जितने भी 3 से 4 वीडियोस में देने वाला हूं आपको, सबके अंदर मैं आपको चाहता हूं कि हमको रियलाइज हो, चीजों को एनालाइज करना सीखें कि जो मेहनत कर रहे हैं, जिन चीजों का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए इनफ है या नहीं है, या वो कितनी देर, कितने और समय हमको देना जरूरत है। अब यहाँ पर भैया अगर हम थोड़ा सा डीमोटिवेट से लग रहे हैं, थोड़े मोटिवेट करो यार हमारे को, ऐसा मत बोलो, तो आपको मोटिवेट करता हूँ। एक अच्छी बात बताता हूँ, एक अंदर की बात बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अंदर की बात ये है कि भले ही भैया कि कुल अगर 80,000 स्टूडेंट्स तो यहाँ बैठ रहे हैं, पर लेकिन आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, वो ये कि हमेशा दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, इसके अंदर 80,000 के अंदर से 50,000 या फिर बात करो 60,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि बिना तैयारी के बैठते हैं, एक्सपीरियंस के लिए बैठ जाते हैं। जिनके लिए तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, साइड ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं, जिनका नंबर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसे ही बैठ जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो तो लगभग मान के चलो 60 to 70% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि ऐसे ही बैठते हैं, जिनके अंदर हमारा कंपटीशन नहीं होता। अगर हम अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हमारे टॉप 20 से 30% के बीच में हमारा किसका कंपटीशन है, टॉप 20 से 30% के बीच में हमारा कंपटीशन है, टॉप 20 से 30% इनके साथ हमारा कंपटीशन है, इनके साथ हमारा कंपटीशन है। तो इसके अंदर से मान कर चलो 1000 चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब इस 1000 के अंदर से भैया क्या मेरा नंबर 1000 में आ सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहता हूँ वो एक चीज ये कि भैया हमको तो ओनली एक सीट चाहिए ना, मुझे 1000 से फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपकी जगह रख के देखो, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या सोचता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं यार, सीट से 1000 है, पर लेकिन मुझे मेरे लिए कितनी सीट चाहिए, मेरे लिए तो एक ही सीट चाहिए ना, मुझे एक ही सीट की जरूरत है बस, ओनली मेरे लिए ओनली एक ही सीट चाहिए बस मेरे को। बाकी 999 या फिर जितनी भी है 950 960 मुझे सीट से फर्क नहीं पड़ता, इन सीट से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को एक सीट चाहिए भैया, कौन सी, क्योंकि मैं तो एक के ऊपर ही बैठूंगा ना, मेरे को तो एक ही चाहिए। ये सोचकर कभी मत पढ़ना कि कुल मिलाकर 80,000 बैठ रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो 2% है, ठीक है, ये तो हमारे को पता होना चाहिए, पर लेकिन ये मत सोचो दिमाग के अंदर, इसको सोचकर डिमोटिवेट मत हो कि 2% है, 80,000 बैठ रहे हैं, मेरा नंबर कैसे आएगा 1000 सीट से। ये सोच के देखो ना यार कि 1000 सीट से मुझे तो एक सीट ही चाहिए, मुझे तो बैठने के लिए एक सीट ही चाहिए ना, मुझे बाकी 999 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन फर्क भली भाड़ में जाइए सीट्स, इन सीट्स को भैया किसी को भी दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है किससे, एक सीट से, जो कि मुझे चाहिए कॉलेज में जाने के लिए, बैठने के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये है हमारा सबसे बड़ी चीज जो हमको दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए और एक के ऊपर बैठना है, बाकी 999 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सीट चाहिए और मैं उसके लिए फाइट कर रहा हूं बस। और अगर मैं बात करता हूं, सुनो, कि अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ खड़ा कर देता हूं तो वो कितनी भीड़ दिखती है, उसमें से अगर बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट्स, मुझे ओनली एक सीट चाहिए यार, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं भी है, वो आसान है। अगर मैं बोलता हूं कि 80,000 स्टूडेंट्स के अंदर से 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर से एक सीट चाहिए, तो बहुत मुश्किल लगता है। पर मैं बोलता हूं कि आपके सामने 1000 स्टूडेंट्स खड़े हैं, उसके अंदर से एक सीट आपको निकालनी बस, तो जब मुश्किल नहीं है भैया, 999 स्टूडेंट्स तो कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाओ, मेरे को तो एक सीट से मतलब बस, वो मैं निकाल लूंगा। इतनी मेहनत तो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या कर रहा हूं, कर रही हैं इस चीज का, इस पूरी वीडियो के लिए इस छोटा सा कमेंट मुझे आपकी तरफ से नीचे चाहिए होगा कि भैया हाँ मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए, मैं इस चीज के लिए फाइट कर रहा हूं बस, या कर रही हूं, और मैं इस एक सीट को तो पाकर ही रहूंगा या रहूंगी, इस चीज का कमेंट मुझे चाहिए होगा आप लोगों से नीचे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं सब कुछ आपके दिमाग में पूरी कहानी क्लियर है, पूरी पिक्चर क्लियर है। आगे आने वाली 2 से 3 वीडियोस के अंदर हम लोग इन सभी कॉलेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नाटक के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, टॉप एक सब सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर 4 वीडियोस आपको मिलेगी इस वीक के अंदर, इस पूरी सीरीज को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से कुछ नेक्स्ट चीज आपके सामने प्लान है, कर रखी मैंने, ठीक है, जो कि आपको प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। उम्मीद करता हूँ यार शायद इस चीजें आपके सामने सब क्लियर हो चुकी होगी, और मिलते हैं अपने अगली वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पूरी तरह से आग लगाने की तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्जाम के दिन 1 महीना बाकी है, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 दिन बाकी है। इन 40 से 50 दिन के अंदर हमको अपने आप को इतनी ज्यादा तरीके से तपाना है, तपस्या करनी है, ताकि एग्जाम के अंदर हम उस तरीके से फाड़ सके, पेपर को आग लगा सकें, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।